को प्रॉपर सुना जा सकता है सर? नमस्कार सभी आज मित्रों को एक बार पुनः राजस्थान प्राच्य प्रतिष्ठान राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर एक बार पुनः आपका डॉक्टर नितिन गोयल सीनियर रिसर्च ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए बहुत ही यूँ कहूँ कि एक मुबारक एक बहुत ही दिन है, एक ऐसा दिन जिसको राजस्थान इतिहास के अंदर गोल्डन अक्षरों से लिखा जाएगा। पूरा देश ज्ञान भारतम मिशन के तहत पुरानी पांडुलिपियों के संरक्षण के अंदर अग्रसर है और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर वन ऑफ द लीडिंग साइनिंग स्टार ऑफ इंडिया लेफ्टिनेंट कर्नल अनंत सिन्हा जी जो कि डायरेक्टर हैं एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एंड द ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हु इज डेडिकेटेड एंड द कल्चरल लैंग्वेज एंड द मैनस्क्रिप्ट। आज मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो कि करीब करीब 1950 से पांडुलिपियों के संरक्षण और संवर्धन में काम कर रहा है। समय के साथ साथ उसके अंदर डिजिटाइजेशन हुआ, कैटलॉगिंग हुई, परंतु बदलते वक्त के मुताबिक एक बड़ा शब्द नाम आया, वो है एआई, कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इन अपठनीय पांडुलिपियों को पढ़ा जा सके ताकि वो भारतीय ज्ञान परंपरा के अनछुए पहलुओं मिला उनसे भारतीय ज्ञान परंपरा के अनछुए पहलुओं आप तक पहुंचाया जा सके। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनंत सिन्हा जी का परिचय देना चाहूंगा कि वो एक बहुत ही पैशनेट और एकेडमिक एक कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटर है, रात को हो गया है, जिनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत कार्य करते हुए विभिन्न तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस प्रोग्राम्स को फैसिलिटेट करना, कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन अपने काम के द्वारा कर्नल सिन्हा ने लंबे समय तक ये सिद्ध किया है कैसे एक व्यक्ति जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कल्चरली भी कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। उनका डिसिप्लिन और उनकी लीडरशिप क्वालिटी जो उनको मिली है उसमें उनको कमिटमेंट और उनका सपोर्टिंग जो है वो एकेडमिक रिसर्च के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं सर अनंत सिन्हा साहब सर से मैं कहना चाहूँगा कि सर राजस्थान के अलावा राज्य के कई हिस्से, कलकत्ता और यूपी, कई उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इन सब से भी हमारे स्कॉलर्स जुड़े हैं और इस पूरे पर्पज़ का यही है कि ये पूरा का पूरा आपका लेक्चर हम रिकॉर्डिंग भी रख रहे हैं ताकि भविष्य के अंदर हम यूट्यूब पर इसको सर्कुलेट कर सकें। ज्ञान भारतम मिशन के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जाने और पता लगे कि किस तरीके से ज्ञान भारतम का एक प्रमुख अंग है एआई डिकोडिंग, कैसे उसमें आपके इंस्टीट्यूट्स के द्वारा लगातार कार्य करते हुए देश को एक नई दिशा दी जा रही है। मैं सर ज़्यादा समय ना लेते हुए आई एम ऑफरिंग दिस माइक एंड दिस स्टेज टू यू फॉर टू डिपिक्ट दी lecture sir. Over to you Colonel Anant Sinha ji. Sir जस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पीपीटी कर रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट्स। आप बैठे, कोई सीक्रेट सर। थैंक यू सर, सॉरी फॉर द डिले। सर स्क्रीन देख पा रहे हैं सर आप लोग, सभी लोग? हाँ जी। बिल्कुल नितिन जी अच्छा ओके। नमस्कार, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के पीपीटी पे, जिसका का विषय है मैं एक चीज आप लोग से जानना चाहूंगा, मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में? आप लोग जैसे कन्वीनियंट बताएं मुझे, मैं दोनों में बोल सकते हैं, बोथ कैन बी मिक्स्ड अप। अच्छा ठीक। नमस्कार,
मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रेजेंटेशन में, जिसका मैं शीर्षक विद्यवानी का दिया हूं। और ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम लोगों ने एआई टूल्स को डेवलप करना शुरू किया है फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। इसमें हम लोगों ने दो चीज की है। मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बता देता हूं। इसमें हम लोगों ने एक तो जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ने का एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिसका नाम हम लोगों ने विद्यवानी का दिया है। और दूसरा हम एक अनुकृति करके बनाया है, दैट इज द रेप्लिकेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। अगर आप अभी फर्स्ट ये जो स्लाइड जो मैंने शुरू करी है, जिसमें आप देखिएगा आपके लेफ्ट साइड में पाम लीफ का 3 फोलियो रखा हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट का। So these are all you can zoom in and see. These all 3 are like recreated manuscript. Recreated कहने का मतलब है कि जो बेस मटेरियल है वो भी सेम है, इसका इंक भी सेम है, इवन द स्ट्रोक इज सेम। ठीक सो इसके बाद हाँ सर एक सो आई विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। और इसको हम इस टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर रहे हैं एशियाटिक सोसाइटी, आईआईटी खड़गपुर और सीडैक कोलकाता के साथ मिलकर। ये जो इनिशिएटिव है इसको हम लोगों ने बहुत पहले शुरू किया था। जब ज्ञान भारतम पर से जब स्टार्ट हुआ है उससे कहीं पहले स्टार्ट किया था, तकरीबन 1 साल पहले। और इसको शुरू करने का हमारा मकसद ये था कि हमारे पास यानी जो एशियाटिक सोसाइटी के जो कलेक्शन में जो मैन्युस्क्रिप्ट है, हमारे पास तकरीबन 50,000 से ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट है और ये 20 से ज्यादा भाषा में है और 20 से ऊपर स्क्रिप्ट में है। मतलब हमारे पास जो एक मल्टी वैरायटी बोलिए या मल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रिप्ट और मटेरियल और लैंग्वेज बोलिए, उसमें हमारे पास ये चीज अवेलेबल था, जो कि बेसिकली डेटा सेट बनाता है। उसके अलावा हमारी जो टाई अप हुई है जो आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी सीडैक कोलकाता के साथ, वो जो हमारा जो टेक्नोलॉजिकल गैप था उसको हम लोगों ने कवर अप किया है ये कोलैबोरेशन करके। इसमें जो बेसिक जो है, मैं आपको बेसिक बात पहले बता देता हूं। जो एक ओसीआर जो सिस्टम है जिसको पढ़ने का, अभी जो आप प्रिंटेड वर्जन को जो आप देखते हैं उसको पढ़ने का जो सिस्टम है वो एक अलग सिस्टम है, और जो हैंड रिटन टेक्स्ट है उसको पढ़ने का जो सिस्टम है वो अलग है। काफी सिमिलैरिटी भी है बट देन काफी सारे टेक्निकल डिफरेंसेस है। मैं आपको आगे चलने पे बताऊंगा वो कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, इस काम को करने का जरूरत क्या है, लाइक व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी डेवलप दिस सिस्टम, व्हाई नॉट वी लीव इट like any other, like Google can develop or any Western country can develop, why only we should develop? So हमारे पास एक अच्छा कलेक्शन है मैन्युस्क्रिप्ट का। उसके बाद हमारा एम था कि अगर हम इसको करें तो ये सिस्टम अगर जब डेवलप होगा तो ये बहुत बेहतर और फायदेमंद रहेगा, स्पेशली फॉर एकेडमिक स्कॉलर्स एंड जो लोग जो एक्चुअल चीज जानना चाहते हैं। जैसे कि मैं आज की डेट में अगर मुझे मैन्युस्क्रिप्ट समझना है तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का हेल्प लेना पड़ता है जिसको उनकी जानकारी है। अगर मैं सीधा उसको पढ़ना चाहूँ या समझना चाहूँ तो देन देयर इज अ गैप। तो इस गैप को हम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा फुलफिल कर रहे हैं। मैं आगे चलूं नितिन जी, नेक्स्ट स्लाइड पे। viewers, can I move ahead? Shall I move ahead to next
अभी जो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें या एक रिसर्च जो होता है उसमें अगर हम बोलें तो उसमें हमारा सबसे पहला ध्यान गया था कि उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं। लाइक मैन्युस्क्रिप्ट को जब हम काम करते हैं तो उसपे उसका क्या क्या एरिया है, मतलब जिसमें कि प्रॉब्लम एरिया है जिसके लिए हमें सोल्यूशन का जरूरत है। तो इसमें सबसे पहला जो इशू था वो था फिजिकल, दैट इज लाइक इट हैज अ नेचुरल डिके प्रोसेस एंड कई जगह ठीक से रखा हुआ नहीं है तो उसको भी वो मैन्युस्क्रिप्ट खराब हो जाता है। सो मटेरियल डिके है। एंड देन मैन्युस्क्रिप्ट का जो लेआउट है, अगर आप मुझसे पूछिएगा तो हर एक लेवल पे हर एक टाइम का हर एक अलग मटेरियल का एक अलग, आई विल से एक अलग चैलेंज है, एक अलग टाइप से प्रॉब्लम। देन जो प्रेजेंट सिस्टम है मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने समझने का, ये बहुत स्लो है, जानने वाले बहुत कम लोग हैं। जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हैं उसका एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। आपको अगर जाना है तो फिजिकली आपको खुद जाके करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता है बहुत टाइम पे। और ये सारा काम करने के लिए यू रियली नीड अ वेरी गुड, आई विल से आपको मतलब एक बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा एक लेवल से मतलब डेडिकेशन की इस काम को करने के लिए, अगर आप फिजिकली करना चाहें तो। उसके बाद जो उसके दूसरे अदर इश्यूज हैं, एक्सपर्टीज की कमी है, सभी को नहीं पता कि ये कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन से भाषा में लिखा हुआ है, क्या है। देन अगर आपको कभी कुछ जल्दी काम कराना हो तो वो भी आप फटाफट नहीं करा सकते, बिकॉज द प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस इज वेरी स्लो। एंड देन कई बार होता है कि मैन्युस्क्रिप्ट जब आप हैंडल कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है आप उसको मिस हैंडलिंग के कारण हो सकता है आप उसको खो दें। तो देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एआई ड्रिवन स्केलेबल एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच, जिसमें कि हम इसको डिजिटाइज कर सकें, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें एंड वी कैन प्रिजर्व द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। सो दिस इज द एम with what we have started. मैं अभी जो हमारा जो विद्यवानिका है और जो अनुकृति है, अब मैं आपको पर से इस पे बताऊंगा कि लाइक व्हाट वी हैव प्लान्ड एंड हाउ वी हैव प्लान टू डू इट। सो सबसे पहले हम लोगों ने जो करना शुरू किया था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने का एक सिस्टम शुरू करेंगे और मैन्युस्क्रिप्ट को बचाने के लिए हम एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे कि जिससे सुरक्षित रह सके। अगर आप मुझसे पूछिएगा तो देखिए, डिजिटाइज फॉर्म में अभी मैन्युस्क्रिप्ट को रखना इज ओनली वन वे ऑफ प्रिजर्विंग। इसके अलावा और भी तरीके हैं जो आप देखिएगा, जैसे फिजिकल प्रिजर्वेशन है मैन्युस्क्रिप्ट का, बट देन फिजिकल और डिजिटल मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन के अलावा इसके अलावा और कोई मोड नहीं है। तो जो इसमें अनुकृति जो हम लोगों ने बनाया है, इट इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेशन इफ यू आस्क मी। एंड इसका ये सबसे अच्छा बात है कि इसमें आप उसको जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको आप रेप्लिकेट करके रख सकते हैं। प्रेजेंटली हमने अभी इसमें पेपर, हैंडमेड पेपर और पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, इन दो मैन्युस्क्रिप्ट्स को हमने पूरा का पूरा लाइक उसका हूबहू जो कॉपी बोल सकते हैं आप या क्लोन बोल सकते हैं, वो हम लोगों ने तैयार किया है। मैं आपको ये भी आगे प्रेजेंटेशन में मैं आपको दिखाऊंगा। क्या मैं आगे बढ़ूं? इसमें जो मैंने लिखा है, जो हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग, ये सारी चीजें मैं आपको आगे ब्रीफ करते समय बताऊंगा, ठीक। और इसके जो स्कोप जो है, जैसे आपके राइट साइड में जो स्लाइड है उस पर लिखा हुआ है एआई असिस्टेड स्क्रिप्ट आइडेंटिफिकेशन, ऑटोमेटेड ट्रांसक्राइब, ट्रांसलेट, ट्रांसलिटरेशन, उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट का क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, ये चीज अभी प्रेजेंटली हो भी रही है। देन डिजिटल प्रिजर्वेशन एंड आर्काइवल ग्रेड स्टोरेज, जब आप इसको स्कैन कर लेते हैं या डिजिटल कॉपी बना लेते हैं तो अलग अलग लेवल है, जिसमें कि आप लाइक अगर आप आर्काइवल इसको स्टोरेज करना चाहते हैं तो अलग लेवल है, इसका फॉर्मेट्स वगैरह अलग है। और जैसे आप नॉर्मल
डे टू डे टाइम में अगर आप लोगों को रीच आउट करने के लिए लाइक यू वांट टू गिव अ कॉपी, सो यू कैन गिव अ पीडीएफ कॉपी आल्सो। एंड इसके अलावा जो इसके अदर जो इंटेंजिबल या टेंजिबल आप बोल सकते हैं, दोनों चीजें, उसका हम लोगों ने उस चीज का भी ध्यान रखा है कि जैसे अगर मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है तो मैन्युस्क्रिप्ट का जो वहाँ जो भी जिस टाइम फ्रेम में लिखा गया है, जिस बेसिस पे लिखा गया है, उसका जो भी कल्चरल या हेरिटेज एक इम्पैक्ट था उस मैन्युस्क्रिप्ट पे, तो उस चीज को भी स्टडी करके उसको इसमें शामिल किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जैसे अकबर नामा अगर देखेंगे, सॉरी करेक्शन, आईने अकबरी अगर आप देखिएगा और शाहनामा देखिएगा, दोनों दो अलग अलग मुगल पीरियड के टाइम का है, दो अलग अलग मुगल एम्परर के टाइम ने कराया है उसको। तो अकबर का देखिएगा तो उसमें जो अकबरनामा है, जो आईने अकबरी है, बहुत ही प्लेन सिंपल पेपर पे लिखा गया है, और मैं ओरिजिनल कॉपी की बात कर रहा हूँ, और उसके जो इलस्ट्रेशंस वगैरह हैं वो दोज आर डन विथ नेचुरल कलर। शाहनामा में आप जब आप देखिएगा तो यू विल फाइंड इट कि इट इज लॉट ऑफ गोल्ड हैज बीन यूज्ड एंड द क्वालिटी इज आल्सो डिफरेंट। सो वो जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो खाली आपको एक उस टाइम पीरियड का तो ये तो बता ही रहा है, बट इसके अलावा वो एक हिस्ट्री और एक पर्सनालिटी के बारे में भी आपको बता रहा है। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को भी हमने हमारे जो असेसमेंट एनालिसिस है उसमें हमने शामिल किया है। और हम लोग एक वर्ल्ड लेवल का या वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एक सेट स्टैंडर्ड डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंटली इसका कोई सेट स्टैंडर्ड या ड्रिल नहीं है जिसमें कि हम उसको तैयार करें और लोगों को बताएं कि आप इसी लाइंस पे करें, क्योंकि अभी तक एक सहमति भी नहीं बनी है सबके बीच में, और एक जैसा एनवायरनमेंट भी नहीं है। जैसे अगर आप मुझसे पूछेगा बीकानेर इज ड्राई, कोलकाता इज ह्यूमिड, तो दोनों के एनवायरमेंटल या क्लाइमेटिक कंडीशंस दोनों के बहुत अलग है। एंड ऑल्सो द सेंसिटिविटी ऑफ द पीपल दोज हु आर हैंडलिंग इट। अगर somebody is very serious, someone is very sincere, वो एक अलग तरीके से चीजों को हैंडल करता है। वही अगर आप देखिएगा कैजुअल एटीट्यूड है तो वो एक अलग तरीके से हैंडल होता है। तो इन सब चीजों से लाइक जो नॉलेज बेस है इसका मैन्युस्क्रिप्ट का, उसको सुरक्षित रख के एक बड़े मास लेवल पे ले जाने के लिए हम लोगों ने ये सिस्टम डेवलप किया। हमारा जो कोर ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें हम लोग जो सबसे पहला काम हम लोगों ने करना शुरू किया है वो है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग में हम इसका कैमरा अलग टाइप का कैमरा है, थोड़ा इसके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। इसका ये खासियत है कि जब आप इससे इमेज लेंगे तो आप जो नॉर्मल जो फोटो लेते हैं वो आपको सिर्फ लाइट सेंसिटिव, यानी जो आप देख सकते हैं सिर्फ वही कैप्चर करता है। बट देन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग में आपको ये बहुत अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे डेटा को कैप्चर करता है। जब भी इससे आप इमेज लेंगे तो उसमें इसको करने का क्या लाइक व्हाट इज द एम, उसको इसलिए किया जाता है कि आपको जो पेपर है उसका कंपोजिशन, जो इंक यूज हुआ है उसका कंपोजिशन, इवन जो स्ट्रोक्स हुए हैं उसमें यूज किस टाइप से स्ट्रोक्स, ये सारा डिटेल जो है एक बहुत अच्छे लेवल से इसको आप कैप्चर कर सकते हैं। इसका जो इस्तेमाल है वो आप एआई मॉड्यूल्स को यूज करके आप उसको रिस्टोरेशन में या रिक्रिएशन में, सपोज आप कोई मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें कि कहीं से फटा हुआ है, तो आप उसको रिक्रिएट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द डेटा विच इज अवेलेबल एट दैट टाइम विद द सिस्टम। देन नेक्स्ट है डेटा एनोटेशन। डेटा एनोटेशन आप करते हैं जब आपका स्क्रिप्ट को, जब आप अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। स्क्रिप्ट जो है इंडियन एंशिएंट स्क्रिप्ट जो है जितने के, उसका इतना डेटा सेट अभी भी नहीं डेवलप्ड है। तो आप जैसे आप प्रेजेंटली जैसे आप चैट जीपीटी या जेमिनी वगैरह पे अगर आप इमेज अपलोड करते हैं, वो जो आपको रिजल्ट ला के देता है, तो आप देखिएगा वो रिजल्ट में बहुत वेरिएशन रहेगा।
जैसे प्रेजेंटली जो लोग जानकारी रखते हैं, आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि इसमें जो डेटा का जो आउटपुट है, जो आपने डाला था और जो आउटपुट उसने दिया है, उसमें काफी वेरिएशन, आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा। दूसरा, इंडिया में अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट है इंडिया का, तो उस का एनोटेशन जो है यहीं से होना चाहिए, ताकि जो भी उसमें लोकल जो वहाँ का हेरिटेज, कल्चरल, लैंग्वेज, जो स्किल्स, मतलब जो उसका प्रभाव है उस मैन्युस्क्रिप्ट पे, उसको अच्छी तरीके से समझा जा सके, उसको एनालाइज किया जा सके, और उसके बाद उसको आप डिसिमिनेट करते हैं लोगों को। क्योंकि एक बार जैसे आपने वेब पे कोई चीज डाल दी, तो फिर उसके बाद वो, आप मान लीजिए कि वो पूरी दुनिया में चला गया, और वो कभी भी जब भी वो अवेलेबल रहेगा, कोई भी उसे सर्च करके निकालेगा, तो कहीं ना कहीं वो आपको सर्च इंजन पे उसको आपको मिल जाएगा। देन डिजिटाइजेशन जो पार्ट है, जो अभी जो प्रेजेंट हो रहा है ज्ञान भारतम में, स्कैनिंग के भी अलग अलग क्वालिटीज हैं। अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स का अलग अलग लेवल से स्कैनिंग करने की जरूरत है। जैसे अलग लेवल का उसका रेजोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर प्लेन सिंपल मैन्युस्क्रिप्ट है, लाइक इतना उसमें कुछ, लाइक आप 300 डीपीआई पे भी कर सकते हैं, 400 डीपीआई पे भी कर सकते हैं। सेफेस्ट अगर आप पूछिएगा तो it is better to do it between 400 to 600 dpi के बीच में। और इलिस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हैं जिसके बहुत फाइनर डिटेल्स हैं, वो बेटर होगा जैसे आप, जो भी आपके पास स्कैनिंग मशीन अवेलेबल है, आप उसको हाईएस्ट लेवल से करें, सो दैट आप उसका डेटा, जो फाइनर डिटेल्स हैं, उसका डेटा आप कैप्चर कर सकें। और इन सब को करने के लिए आपको लाइक कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है, चाहे फिजिकल मोड है चाहे डिजिटल मोड है। ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, इट इज अगेन अ ऑनगोइंग प्रोसेस, और इसके लिए कई बार आपको देखिएगा लाइक करेक्ट मैन पावर नहीं अवेलेबल होता है। यू विल फाइंड लॉट मेनी टाइम्स, जैसे अगर मैन पावर अवेलेबल भी है तो उनका जो समझ है वो उतना सही नहीं है, सटीक नहीं है। तो ये चीजें भी आपको इशू करती हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। हाँ, जो गेम चेंजिंग है, जो मेन मुद्दे की बात है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो जो प्रेजेंट सिस्टम है, मैन्युस्क्रिप्ट को देखना, समझना, पढ़ना, ये जो है आपके एआई के आने के बाद से, और इसका अगर करेक्ट इंटरप्रिटेशन डाला जाए एआई के माध्यम से, तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ले आएगा। इनफैक्ट काफी रेवोल्यूशन ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है, जो अभी प्रेजेंटली जो फिजिकली या एक्सपर्ट के द्वारा करी जाती है, ये सारा का सारा आपका टेक्नोलॉजी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने कोई मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड किया, और उसके इमेज को अपलोड करने के बाद मैंने बोला कि ठीक है, ये आप मुझे बताइए कि ये क्या लिखा है, तो उसने आपको ट्रांसक्राइब करके बता दिया। सपोज आप उसका लैंग्वेज नहीं जानते, आप नहीं पढ़ पाए या स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए, तो आपने बोला नहीं, मुझे इसे आप ट्रांसलिटरेट कीजिए इंग्लिश या हिंदी में, तो वो सिस्टम आपको पूरा का पूरा करके दे देगा। आपने फिर भी बोला कि नहीं, मुझे ये भी नहीं, मुझे चलिए मैं गुजराती में समझना चाहता हूँ, तो मैं इसको पूरा का पूरा, मैंने उसे सिस्टम को बोला, तो वो आपको पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके गुजराती में बता दिया। इसके बाद भी आप बोलें, जैसे सपोज कहीं दुर्वासा ऋषि करके मेंशन है किसी मैन्युस्क्रिप्ट में, आपको नहीं पता कि वो कौन है, क्या है, तो आपने जस्ट उसको हाईलाइट किया और उनको उसी में सर्च किया जो सिस्टम है, तो आपको वो उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे देगा। जैसे कि प्रेजेंटली अभी हमारा, जैसे एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि विकिपीडिया जैसे काम करता है। सो दैट इसका ये बेनिफिट रहेगा कि जिन लोगों को अगर नहीं भी किसी चीज की जानकारी है, किसी शब्द की या किसी लाइन का चीज मीनिंग समझ में नहीं आया, तो वो भी एनालिसिस करके आपको सिस्टम बताते हैं। एंड
इसके ऊपर जो एडिशनल जो आगे के जो काम हम लोग और कोशिश कर रहे हैं करने का, हमने कुछ थोड़ा ट्राई किया है। अभी उसमें बहुत काम करना बाकी है। जैसे हम ट्राई, जैसे अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट है उससे अगर हम सीधा हो सके तो एआई मूवी अगर बना सके। एआई जनरेटेड मूवीज जो है वो बहुत लाइक उसके लिए कोई बहुत खर्चा भी नहीं है, इतना महंगा नहीं होता है। दूसरा, आप बहुत चीज़ों को रिक्रिएट कर सकते हैं, और जब आप किसी चीज़ को एज अ सिनेमा एज अ मूवी देखेंगे तो उसका एक अलग प्रभाव होता है, बजाय जैसे आप कोई लेक्चर अटेंड करें। सो मेरा ये कहना है कि इसका और बहुत सारे क्षेत्र में इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप और थोड़ा सोचेंगे तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था कि जैसे हम लोगों ने अनुकृति बनाया, तो अनुकृति इज क्लोनिंग ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट। सो ये सारा प्रोसेस भी हमने थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके किया है, और इसमें बाकी और जो टेक्नोलॉजी है जो एग्जिस्टिंग है उसको हमने यूज किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग करके मैन्युस्क्रिप्ट का कंपोजिशन क्या था, जैसे पाम लीफ भी देखिएगा, जो ताड़ का पत्ता होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है। आपको मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी ने ये बता दिया कि कौन सा और किस टाइप का पाम लीफ है, इसमें जो इंक यूज हुआ है किस टाइप का इंक यूज हुआ है, उसका कंपोजिशन क्या है, इसमें जो स्ट्रोक्स है वो कैसे है, और इसका जो बेनिफिट है, मतलब रेप्लिकेट या क्लोनिंग करने का ये बेनिफिट है कि जैसे आपके पास कोई बहुत रेयर मैन्युस्क्रिप्ट है या कोई रेयर फोटोग्राफ है या कोई रेयर डॉक्यूमेंट है जिसको कि आप संभाल के रखना चाहते हैं या अपने आगे वाले जनरेशन को देना चाहते हैं, बट आपको पता है कि आप उसका नेचुरल जो डिके है, जो एक नेचुरल उसका जो खत्म होता जा रहा है टाइम है, जैसे लेटर्स उसके फेड हो रहे हैं, इंक फेड हो रहा है, आप उसको नहीं रोक सकते हैं उस चीज को, बट आप रेप्लिकेट करके रख सकते हैं कि चलो ये एक ट्रू कॉपी है या ओरिजिनल कॉपी है, और बाकी जो आपका ओरिजिनल है उसको भी आपने एक जितना हो सकता है उस लेवल से उसको सुरक्षित रखना। ये इसका मेजर बेनिफिट है। इसके फायदे ये हैं, आप जो नॉलेज बेस है, यानी जो ट्रांसक्राइबिंग, ट्रांसलिटरेशन, ट्रांसलेशन होगा, तो इसको आप एक बड़े लेवल पे लोगों के पास ले जा सकते हैं। आपको फिजिकल कुछ भी मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटली, मतलब आप वेब पे या मोबाइल पे लेके देख सकते हैं, और बहुत चीज़ों को आप जो पहले दूसरों के थ्रू आप समझते थे वो आप अब एक डायरेक्ट मीडियम हो जाएगा आपको समझने का। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाएगा लोगों के समझ में, उनके नॉलेज लेवल में, और उनकी जो एनालिटिकल पावर है उसको बहुत बूस्टिंग मिलेगा। दे विल बी एबल टू एनालाइज देमसेल्फ। मैं आपको मेथडोलॉजी बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत टेक्निकल डेटा मैं आपको नहीं, बट फिर भी मैं आपको मोटा मोटा समझा दूंगा कि लाइक किस तरीके से किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा डेटा सोर्स है, मैन्युस्क्रिप्ट है, आर्काइव्स है, उसको आपने प्री प्रोसेसिंग किया। प्री प्रोसेसिंग बोलने का मतलब है कि आपने उसको पहले रिस्टोर किया, साफ सफाई करी, कहीं से कटा फटा है तो उसे ठीक किया, उसके बाद आपने उसका जो स्कैनिंग किया, स्कैनिंग करने के बाद भी, स्कैनिंग करके जब आप उसको देखिएगा तो कई बार उसमें भी ठीक से नहीं आया होता है, ब्लड हो जाता है, हिल जाता है, इन चीज़ों को आपने ठीक किया। इसमें 2-3 और टाइप की कार्रवाई होती है, मैं वो सब नहीं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। उसके बाद आपने फिर उसको स्क्रिप्ट का CR/STR जो बनाया है उसमें आपने उसको रीड किया, एंड देन आपने जब उसको सिस्टम पे डाला, यानी जो आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस LLM सिस्टम पे डाल की उसका जो सार है या उसका जो इंटायर प्रोसेस है जो मैं आपको जस्ट इससे पहले बताया था, उसको आपने करके पूरा का पूरा जो डिटेल है और जैसे आप उसको यूज करना चाहते हैं वो फैसिलिटी आपके सिस्टम पे ही अवेलेबल है। जैसे आप सिर्फ उसको ट्रांसक्राइब करना चाहते हैं तो सिर्फ आप ट्रांसक्राइबिंग करेंगे, आप उसका ट्रांसलेशन चाहते हैं जिस भाषा में चाहते हैं तो आप उस भाषा में उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं।
सबसे पहले आप एक फेज 1 जैसे आप उसको स्कैन करते हैं, उसके बाद स्कैनिंग के बाद उसका हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग, मैंने जैसे आपको बताया था कि 400 से 600 डीपीआई के बीच में आप ट्राई करिए उसको करने का। देन आप एक उसका लाइन डिटेक्शन होता है, सिस्टम उसका लाइन डिटेक्ट करता है, एंड देन उसके बाद जो एचटीआर विथ है उस ट्रांसफॉर्मर मोड से, उसके बाद उसको हम फिर थर्ड स्टेज पे जाएंगे, ट्रांसलिटरेशन ट्रांसलेशन, एंड उसको एक नॉर्मल जो हम समझते हैं, जो हमें सिस्टम दिखाया जाता है, सिस्टम पे आता है, उसको हम करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है जो मैं आपको स्लाइड पे दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा आपका जो है फेज 2 का जो है वो पूरा का पूरा वो सॉफ्टवेयर वाला है, और फेज 1 वाला जो है वो फिजिकली आपको उसका स्कैनिंग वगैरह करना पड़ता है। ठीक, देन आपका फेज 3 में आप उसका डिजिटल रिपोजिटरी बना सकते हैं, यानी आपने जो स्कैन किया उसका भी एक कॉपी रख सकते हैं, और जो उसका एनालिसिस वगैरह जो हुआ है, ट्रांसलेशन, वो भी आप पूरा का पूरा एक कहीं पे डिजिटली आप स्टोर करके रख सकते हैं। एंड देन इसको आप लोगों को अवेलेबल करा सकते हैं जो इस पे इसको यूज करे, पढ़ सके, समझ सके, और उसका अगर कोई और इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सके। आप अगर देखिएगा स्लाइड पे, इसको मैंने एक सिंपल तरीके से कोशिश किया है आपको समझाने की। एआई वर्कफ्लो में आपको एक डिटेल वर्कफ्लो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम जैसे टेक्स्ट लाइन डिटेक्शन किए, इसमें कुछ मॉडल्स वगैरह का भी नाम है, कुछ सॉफ्टवेयर्स के भी नाम है, तो मैं उतना आप लोग आप अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है, आप जस्ट बेसिक आपको समझाने के लिए इसको बताया गया है। देन आप स्क्रिप्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये कौन सी स्क्रिप्ट है, एंड देन फिर उसके बाद आप उसको ट्रांसलिटरेट करके एंड देन फिर फर्दर उसको आप प्रोसेस करते हैं। एंड इसका एक फ्लो चार्ट भी आप देखिए, एक आपके राइट साइड में बना हुआ। मैं आगे बढ़ता हूं। ये हमारे कुछ माइलस्टोन्स हैं जो हम लोगों ने अपने लिए रखा हुआ है। हमारा कोशिश है कि हम इन माइलस्टोन्स को अचीव करें। ये मोर और लेस हम लोगों ने काफी सारा चीज अचीव कर लिया है, एक्सेप्ट जैसे एनोटेटेड डेटा सैंपल वगैरह हमारा अभी भी काम चल रहा है, और मुझे नहीं लगता ये कभी खत्म होगा। ये बहुत लंबा काम है और कंटिन्यूस काम है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। बट हमने अभी के लिए जस्ट एक एम रखा है और उस एम को सामने रख के हम लोग चल रहे हैं। एक फिजिकल अचीवमेंट है और एक टेक्निकल डिलीवरेबल। हम किससे क्या कराएंगे और क्या हम डेवलप करेंगे। जैसे हम एक्यूरेसी, जैसे अभी प्रेजेंटली हमारी जो एक्यूरेसी है, सिर्फ नेवाड़ी स्क्रिप्ट पे हम अभी काम कर रहे हैं, उस पे हमारी एक्यूरेसी तकरीबन 70% के लगभग है, और वो भी सिर्फ ट्रांसक्राइबिंग, यानी कि अगर आप उसको एक नेवाड़ी स्क्रिप्ट का अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट देंगे तो एक पन्ने पे वो तकरीबन जितने लेटर्स और वर्ड को आइडेंटिफाई करके आपको जो आउटपुट देता है वो तकरीबन 70% ठीक है। सो हमारा एम है उसे 85 to 90% ले जाना, और एक बार जैसे 90% हम अचीव हो गए तो देन उसको हम जो उसका जो लर्निंग मॉडल उसको लॉन्च करके एंड देन वी विल लेट इट वर्क। उसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे देंगे कि ये जो रिजल्ट है इतना से इतना के बीच में आ रहा है, तो जो भी लोग इस्तेमाल करने वाले हैं अपना समझदारी या विद अ कॉशन दे यूज इट। इसमें जो आपके राइट साइड में जो इमेज दिख रहा है, जिसमें कि आप देखिए एक मैन्युस्क्रिप्ट का इमेज है, उसमें लेफ्ट में देखिए मैन्युस्क्रिप्ट में जिस तरीके से लिखा रहता है, और राइट साइड में उसका एक आउटपुट है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें एक की
कीबोर्ड भी दें जिन लोगों को इसमें एक्सपर्टीज है, जिनको स्क्रिप्ट लैंग्वेज की जानकारी है, वो इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहें या कुछ बताना चाहें या अपना कुछ नॉलेज शेयर करना चाहें तो दे विल बी एबल टू डू इट। बट वो बहुत लिमिटेड नहीं बोलूंगा, वो हम तब देंगे जब किसी का क्रेडेंशियल इज वेरीफाइड। लाइक वी विल नॉट जस्ट गिव इट टू एनीबॉडी, बिकॉज फिर वो उसको नहीं नॉलेज है और वो उसमें अगर अपना कुछ डालता है तो ये फिर एक तरीके से आप जो हमारा जो नॉलेज, एंशिएंट नॉलेज है, उसको डिस्ट्रॉर्ट करना बोल सकते हैं, हो जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने काफी लोगों के साथ भी कोलैबोरेट किया हुआ है। और बेस्ट पार्ट है कि जैसे हमें डेटा सेट की कमी नहीं है और हमें जिससे भी हमने आगे बढ़ के हेल्प मांगा है या सपोर्ट मांगा है, दे हैव हेल्प्ड अस। दिस इज वन गुड थिंग, आई मस्ट पुट इट ऑन रिकॉर्ड। इससे पहले जो कुछ इनिशिएटिव्स हुए हैं जो हैं, मैं आपको स्लाइड पे दिखा रहा हूँ। एक आर्किमिडीज पलिम्पेसेट प्रोजेक्ट है, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर ने किया था, मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग का, बेसिकली टू रिकवर इरेज्ड एंड ओवर रिटन टेक्स्ट। ये मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजरी का एक प्रोजेक्ट हार्वर्ड में भी चल रहा है। उनके जो स्कॉलर हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो हमारे पास आई थी एंड हमारी कोलैबोरेशन की भी बातचीत चल रही है। अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है, बट दे आर लिमिटेड ओनली टू मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग एंड उसमें जो डिटेल्स मिलते हैं उसको उस तक को ही निकालने तक उनका लिमिटेड है। जैसे हमने ये डिटेल्स निकाल के अनुकृति में हमने रिक्रिएट किया है, उस लेवल का टेक्नोलॉजी उनके पास अभी नहीं। देन ब्रिटिश लाइब्रेरी ने फिर एक इनिशिएटिव लिया था। देन ट्रांसक्रिबर्स शायद आप लोगों ने सुना होगा, और अगर आप वेब पे भी जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको कई यूरोपियन और लैटिन स्क्रिप्ट्स का किया हुआ काम मिल जाएगा, और ये लैटिन पे स्पेशली अच्छा काम करता है। बट जो की गैप है वो है कि ये इनिशिएटिव्स जो हैं, अगर आप देखिएगा जहाँ ज़्यादा काम हुआ है वहाँ उसका रिजल्ट या आउटपुट जो है वो बहुत अच्छा है, और जहाँ रिजल्ट या जो काम नहीं हुआ है, यहाँ एनोटेशन वगैरह नहीं बने हैं इतने, या जो मैनस्क्रिप्ट्स पे ज़्यादा काम नहीं कर पाए हैं, वहाँ पे वो रिजल्ट जो है उतना अच्छा नहीं है। तो वो एक क्षेत्र है जिसमें बहुत काम करने की हमें भी आवश्यकता है और ज़रूरत है। इनके फायदे क्या हैं आपको, जैसे आप सभी को जानकारी शायद होगा कि हमारे पास हमारे पूर्वजों ने एस्ट्रोनॉमी पे, आयुर्वेद पे, मैथमेटिक्स पे, फिलॉसफी पे, इन सब पे बहुत सारा मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है, हमारे लिए ज्ञान छोड़ के गए हैं, जिसको अगर हम एनालाइज करें, पढ़ें, समझें, सो इट विल हेल्प अस इन अ वेरी बिग वे। इट मे बी अ गेम चेंजर in the field of science, mathematics and technology. हम लोगों ने जो थोड़े काम किए हैं उसका मीडिया कवरेज है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। हम इसके अलावा, लाइक मैन्युस्क्रिप्ट के अलावा भी एशियाटिक के पास पेंटिंग कलेक्शन है, हमारे पास मैप्स है, हमारे पास कॉपर प्लेट्स है, हमारे पास लिथोग्राफ्स है। तो हमारे पास एक बहुत रिच कलेक्शन है जिसपे कि हमें अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, और हम लोग काम भी कर रहे हैं। बट देन इन वैरायटीज का होने का ये मैं बोलूँगा अर्थ है कि हमारे पास जो स्कोप ऑफ वर्क है वो बहुत ब्रॉड है। हम सब पे हम जितना काम करते हैं हमें लगता है कम ही हुआ है, और करने का स्कोप हमें और नजर आता है, एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग व्हिच मोटिवेट्स अस टू वर्क। जो दो मैंने आपको जैसा बताया कि हम लोगों ने बनाया था हैंडमेड पेपर पे और पाम लीफ में, और उसको हमारे माननीय कल्चर मिनिस्टर हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने अनवील किया था। और हम लोगों ने जो MOU साइन करी थी उसका भी, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें IIT खड़गपुर के
प्रोफेसर्स, सीडैक के साइंटिस्ट, वो सभी है मेरे साथ। ये प्रोग्राम 15 जनवरी 2026 को हुआ था यहीं कलकत्ता में। सो यही मैं समाप्त करूंगा और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहें या इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। Thank you, sir. This is one of the journey to bring a new platform. आप अपना माइक ऑफ कर लेवें, दूसरे आवाज आती है। आप सब लोगों से माइक ऑफ कर लेवें जो सर आप मैं हमारे काफी सर श्रोतागण हैं विभिन्न हिस्सों से जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले तो सर ये चाहूँगा कि एक क्वेश्चन मैं ही रखना चाहूँगा कि इसकी बड़ी क्यूरियोसिटी है। सर आपका माइक ऑफ कीजिएगा। सर ये जो आपके द्वारा ये पूरा प्रक्रिया की गई जिसके अंदर एआई का उपयोग लाए गए, इसमें सर आपको सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ के अंदर आई? मतलब कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स थे जो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम थे इस पूरी प्रक्रिया को करने में, एक। और दूसरा सर मेरा एक ये भी था कि इस पूरी प्रक्रिया में जो कंपनीज या जो भी वेंडर इस काम को कर रहे हैं उनके लिए लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का क्या रोल है? वो इसको कंपनियां या वेंडर लैंग्वेज एक्सपर्ट को किस तरीके से यूटिलाइज या उनकी उपयोगिता को करते हैं? सर मैं आपको नितिन जी, सबसे पहले तो आपको ना लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट, 3 लोगों की जरूरत है आप किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट पे काम करेंगे तो। और जो सबसे मुश्किल काम जो है वो है जब मैन्युस्क्रिप्ट जब आप उसको पढ़िएगा, कई मैन्युस्क्रिप्ट जब डैमेज रहते हैं तब आपको दिक्कत आती है। आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फेस हम लोग करते हैं वो ये है। देखिए, स्क्रिप्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो रहा है, हो जाएगा, लैंग्वेज भी डेवलप हो रहा है, हो जाएगा, बट देन जो मिसिंग है उसको रिक्रिएट करना इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि जो मिसिंग पार्ट है उसको आप सही रिक्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। आपका जो टेक्निकल डिजाइन है या आर्किटेक्चर है वो अगर आप सही से नहीं डिजाइन करेंगे तो इट विल गिव यू अ वेरी मतलब कुछ भी आपको रिजल्ट ला के दे देगा। तो दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग विच वी फील दैट we are coming across and will become a issue subsequently, not maybe right now, क्योंकि अभी भी ये एक तरीके से डेवलप ही हो रहा है। तो डेवलप होने के बाद जब इसमें जो मेन जो इश्यूज आएंगे वो ये आएंगे, जैसे कोई मैन्युस्क्रिप्ट मान लीजिए आधी फटी हुई है, आपको पता ही नहीं आधा उसमें लिखा क्या था। So then if you try to recreate with the help of AI, so then that challenge or the difficulty level will be there। जी बताइए। और लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अभी भी सिस्टम इस चीज को सीख रहा है। तो इट्स लाइक अ स्मॉल चाइल्ड हु इज लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट। तो आप जब उसको सही नहीं सिखाएंगे, नहीं सही बताएंगे, तो फिर वो आप उसको जितना सही सिखाइएगा और बताइएगा, सिखाइएगा, वो उतना अच्छा आपको रिजल्ट या आउटपुट देगा। तो इसमें एक लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का इंपॉर्टेंस है। सर इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन आया है वनस्थली विद्यापीठ से। Are there any specific parts of Indian history that we expect to change once we finally read and search or able to decode these texts through AI? क्या हम भारतीय इतिहास को नए सिरे से लिखने में संपन्न हो पाएंगे अगर हम इन चीज को नए सिरे से पढ़ पाएं या AI का उपयोग कर पाएं? नितिन जी, आप हर एक, मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास तो बहुत रिच कलेक्शन है। हर एक मैन्युस्क्रिप्ट जो है, हर एक मैन्युस्क्रिप्ट कंटेन्स और एड्स, आई विल से, नॉलेज बेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सो आप ये मान के चलिए कि आपका इतिहास चेंज होगा नहीं होगा, क्या होगा, क्या एनालिसिस होगा, बट देन डेफिनेटली आपका जो नॉलेज बेस है या नॉलेज
बैंक है वो आपका जरूर बढ़ेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सर इसी कड़ी में एक और प्रश्न है। सर आपने अपने लेक्चर के अंदर एक ये बात बोली कि देर आर 500 ट्रेनीज एम्स टू ट्रेन फॉर दिस, या ऐसी क्या सर इसके लिए नए युवाओं को जोड़ने का कोई ऐसा संसाधन बने जो लोग लैंग्वेज के अंदर अपनी ट्रेनिंग या अपनी मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, हिस्ट्री में कर रहे हैं, संस्कृत में, कि दे विल गेट जॉब्स इन दिस फील्ड? नितिन जी बिल्कुल, इसमें इतना काम है कि आप मेरा जो अभी जो प्रेजेंट टीम है जो काम कर रहा है, दैट इंटायर टीम इज बिलो आई थिंक 45 के नीचे ही हैं सारे के सारे। द ओनली प्लेस वेयर द एज गोज अप इज द जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको हम लेते हैं कार्य करने के लिए, यानी जो आउटपुट आता है जिसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं या उसको ऑथेंटिकेट करते हैं, दोज आर वेरी सीनियर पीपल। अदरवाइज जो इतने काम करने वाले लोग हैं वो सारे दे ऑल आर वेरी यंग। इनफैक्ट जो लोग पीएचडीज वगैरह कर रहे हैं, जैसे मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में गया था, मैं उनके संस्कृत डिपार्टमेंट में गया था, तो वहाँ जो पीएचडीज जो कर रहे हैं लोग, जैसे रोल ऑफ फिलॉसफी इन साइंटिफिक नॉलेज या ट्रेडिशन पे कर रहे हैं, तो अभी जैसे ये चीज जब डेवलप होगी तो द पीएचडी विच ही विल डू, हिज एनालिसिस एंड हिज आउटकम एंड रिजल्ट विल सर्टेनली हेल्प अस and help our system to learn better about the manuscript when it is deciphered or when it is transcribed or translated. सर हमारे साथ के अंदर बहुत ही आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर हमारे साथ के अंदर इस लेक्चर के जुड़ने के लिए बड़ौदा ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से श्री सिद्धार्थ वाकानकर भी जुड़े हुए हैं, और इसी आर्काइव से ही पुराने बहुत बड़े एक लाइब्रेरियन रहे हैं जिन्होंने करीब 30 साल तक आर्काइव्स को संभाला है, सुरेंद्र जी राजपुरोहित। और साथ के अंदर राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर हेडक्वार्टर से श्री कमल किशोर जी शांकला, दिल्ली से श्री आदिल जी और श्री प्रवीण गुप्ता जी, और भी हमारे साथ जिनका मैं नाम स्क्रीन के ऊपर नहीं ले पाऊंगा, शायद मैं कम देख पाऊँ क्योंकि देयर इज ए लिमिटेशन फॉर दिस। वनस्थली निवाई से काफ़ी स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं। इस आपके लेक्चर के सर कई ऐसे लाभ हैं जिसको नए न्यूकमर्स भी सुन रहे हैं जो हिस्ट्री और इस बैकग्राउंड से हैं, और साथ में जो प्रिस्क्राइब या यूँ कहूँ बहुत सीनियर प्रोफेसर्स वो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। मैं माइक सर कुछ सीनियर प्रोफेसर्स के लिए जो आपका लेक्चर सुनने के लिए काफ़ी देर से स्क्रीन से जुड़े हैं, मैं उनके लिए सर ओपन रखना चाहता हूँ। आदरणीय श्री सुरेंद्र जी राजपुरोहित सर और श्री सिद्धार्थ वाकानकर जी, आई इनवाइट देम टू प्लीज स्पीक। और आपका माइक ओपन है, आप करके आप अपनी बात सर से रख सकते हैं। सुरेंद्र जी सर प्लीज बोले। सुरेंद्र जी माइक ऑन कर लीजिए अपना। सुरेंद्र जी माइक ऑन कर लीजिए आप। जी नमस्कार। बहुत अच्छा लगा एशियाटिक सोसाइटी के बारे में, एआई वाला जो सुना उससे हम तो वाकिफ नहीं हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि हमारी अभिलेखागार की लाइब्रेरी के अंदर एशियाटिक सोसाइटी के लगभग 1923 के और अन्य इसके वॉल्यूम हमारे पास में उपलब्ध है। तो एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल जो काम कर रही है पुराने आर्किटेक्चर का या पुराने पुरातत्व की चीज़ों का जो हवाला देते हैं, उससे हमारे स्कॉलर को बहुत फायदा होता है। और आज जो आप एशियाटिक सोसाइटी में जो बताया है वो वास्तव में प्रयोगात्मक है। बहुत अच्छा लगा आज का आपका, धन्यवाद। सिद्धार्थ सर थैंक यू जी। सर बहुत ही सीनियर लैंग्वेज एक्सपर्ट श्री सिद्धार्थ वाकानकर जी, जो कि बड़ौदा ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगभग जिन्होंने 3 दशक तक अपनी सेवाएं दी। आई रिक्वेस्ट सिद्धार्थ सर, आप सिद्धार्थ सर तो सुरेंद्र जी आप अपना माइक म्यूट कर लें।
सुरेंद्र जी हाँ म्यूट है सर। नहीं, म्यूट नहीं है जी आपका। अच्छा निवेदिता, सिद्धार्थ जी से बात हुई ना? कर नहीं रहे, जोड़ नहीं। वो ऑन। सिद्धार्थ सर, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर जब तक सिद्धार्थ सर जुड़ते हैं, 2 क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं सर, वो और आपसे जिज्ञासा बस पूछना चाह रहे हैं सर। ठीक। है उन्होंने पूछा है कि हाउ इंस्टीट्यूट इंश्योर दैट एआई डज नॉट डिस्टॉर्ट द हिस्टोरिकल मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट। हमारा इस कार्य को करने का एम ही यही है नितिन जी। अगर हम लोग हमारी चीजों का डेवलपमेंट खुद नहीं करेंगे, अगर आप दूसरों पे छोड़ देते हैं जिनको कि हमारी हेरिटेज कल्चर की शायद इतनी समझ नहीं है अच्छी, तो फिर वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके वेब पे डालेंगे, जो कि फिर बहुत अलग थलग हो जाएगा। तो इसलिए इस कार्य को हम लोग कर रहे हैं। और जब आप इसका जो एनोटेटेड डेटा जब या ग्राउंड डेटा जब आप बना के जब आप जनरेट करते हैं एंड व्हेन इट इज गोइंग ऑन द वेब, सो इट goes to people in a form which you have created based upon the expertise of people of script, language and the subject, and जिनको आपके कल्चर और हेरिटेज की समझ है, उनका लोकल जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है। अभी मैं आज आपसे अगर पूछ लूं कि अफ्रीका का क्या कल्चर या हेरिटेज है किसी कोई पर्टिकुलर जगह का, और मैं वहाँ का मैन्युस्क्रिप्ट आपको दे दूं, आपको मे भी हो सकता है उसका स्क्रिप्ट लैंग्वेज आता हो, बट देन उसमें लिखा क्या है, किस पर्सपेक्टिव में लिखा गया है, उसका जब आप एक अनुवादन करेंगे या ट्रांसलेशन करेंगे, तो हो सकता है कि आप उसमें सही भी करें और ये भी हो सकता है कि आपसे गलती होने की भी गुंजाइश है। तो इसलिए इट इज बेटर दैट वी डू इट आवरसेल्फ एंड वी पुट इट ऑन द वर्ल्ड वेब पे, ताकि इसका जो रिजल्ट जो है, मतलब जो लोग सर्च करते हैं, जो उनको एक आउटपुट चाहिए होता है, दे वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट आवर मैन्युस्क्रिप्ट, सो दे गेट द रियल थिंग एंड as accurate as possible near to the correct interpretation of the manuscript which has been written. सर आपका ये जो लेक्चर है, ये ऐसा लगता है युवाओं के अंदर बहुत पॉपुलर हो रहा है। और अभी कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर राजस्थान या भारत के अन्य संस्करणों में जब से ये का अनुकृति की न्यूज आई है, सबसे बहुत लोग इस चीज में इच्छुक भी हैं। युवाओं की तरफ से ही काफी प्रश्न आ रहा है सर। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत एक और प्रश्न है कि व्हाट स्किल्स शुड स्टूडेंट टू डेवलप टू वर्क इन दीज इंटरेक्शन विद एआई एंड द मैन्युस्क्रिप्ट। क्या चाहते हैं कि सर अब जो नए युवा जो एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, वो किस तरीके से इसके अंदर जुड़े या क्या उनमें डेवलप किया जाए ताकि अधिक से अधिक स्किल्ड मैन पावर इस मिशन। नितिन जी, ये ना इंटरडिसिप्लिनरी चीज है। इसमें बहुत जरूरी है कि आपको स्क्रिप्ट लैंग्वेज वगैरह आए, वो तो आए ही है, बट देन इसके अलावा आपको मैन्युस्क्रिप्ट का एक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेसिक तो समझ होनी चाहिए। और अगर आप प्रोग्रामिंग पार्ट भी अगर आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। सर आई जस्ट वांट टू, क्योंकि मैं मुझे जो यहाँ जो इशू आता है, मुझे प्रोग्रामिंग वाले लोग मिलते हैं तो उन्हें जैसे स्क्रिप्ट वगैरह का नॉलेज नहीं होता, मैन्युस्क्रिप्ट का नहीं जानकारी होता है। जो मैन्युस्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट वाले जो लोग हैं उनको प्रोग्रामिंग का नहीं जानकारी होता है। तो ये जो चीज है, मतलब इसका एक कॉम्बिनेशन अगर रहे लोगों में तो बहुत यूजफुल रहेगा। जैसे अभी हम 1-2 लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट ताकि वो चीजों को देख के खुद करने की क्षमता रखें। थैंक यू सर। सर हमारे ऑनरेबल डिप्टी सेक्रेटरी मैम अनुराधा गोगिया जी इज देयर, शी वांट टू कन्वे समथिंग। मैम, ओवर टू यू मैम।
म्यूट है मैम, आपका म्यूट हो रखा है। Okay. Now am I audible? हाँ सर, आप अपना म्यूट कर लीजिए आनंद सर, हाँ। आप अपना म्यूट नमस्कार सर, आप सभी नमस्कार। को मेरा नमस्कार। हाँ। आपने सर ये जो आज हमारा सेशन लिया है, हमारे राजस्थान से कई शोधार्थी भी जुड़े हैं इसके अंदर, और जो इस पांडुलिपि पर काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत इच्छुक व्यक्ति भी जुड़े हैं इस वेबिनार में, वर्कशॉप में। तो बेसिकली आपने सर जो जानकारी दी है हमारे लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। और जैसा मेरी नितिन से भी बात हो रही थी, और हमारे सीएस सर ने भी डायरेक्शन दिया है, मैंने आपसे सर बात भी की थी, पर्सनल कांटेक्ट में भी थी। तो जी जी मैम। आपसे मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि हम राजस्थान से चाह रहे हैं कि कोलकाता में किस तरह का काम हो रहा है हम उसको समझें, क्योंकि सर आप बहुत एडवांस उस पे काम कर रहे हैं। हम लोग अभी सर्वे में आगे हैं, राजस्थान आगे है, और 16 लाख से भी अधिक पांडुलिपियों का सर्वे किया जा चुका है, और हमारा टारगेट 25 लाख तक है, और हमारी टीम काम भी अच्छा कर रही है। तो मैम आप सबसे आगे हैं। हम आगे रहना भी चाहते हैं। तो हम सर हमारे सीएस सर का भी डायरेक्शन भी था, और सर के डायरेक्शन के अनुसार सर हम चाह भी रहे थे कि हमारा एक डेलीगेशन जो है एशियाटिक सोसाइटी विजिट करे और देखे कि किस तरह से आप लोग कर रहे हैं। मैंने उस दिन सर आपसे काफी डिटेल में बात की थी, तो उस दिन जी आपने मैम। मुझे बताया कि आप कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और उनमें से एक ये विद्वानिका जो है, विद्वानिका, ये एक मतलब इसके थ्रू, एआई टूल के थ्रू किस तरह से पांडुलिपियों को पढ़ा जाएगा, तो एक बहुत ही बड़ा जो है काम होगा अगर ये इस तरह का काम होता है, और लगभग 70% सटीकता के साथ ये पांडुलिपियों को पढ़ पा रहा है। तो बेसिकली सर हम लोग जो है मतलब डिजिटाइज होने के बाद में अगर एआई टूल से हमारी पांडुलिपियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पर अगर पढ़ी जा सकेंगी और लोगों को अवेलेबल होंगी, तो ये एक बहुत ही भारत का जो ज्ञान विरासत है वो देश विदेश में फैलेगी, ऐसा काम होगा। तो इसके लिए तो सर आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि आप लोग जो है इस तरह एआई टूल्स पे काम कर रहे हैं सर। और हम भी चाहेंगे, हमने एक मेल भी किया है कि हमारा डेलीगेशन जो है इस सोसाइटी, ये एशियाटिक सोसाइटी जो है इसे विजिट करना चाह रहा है। तो जी मैम। आई आई थिंक कि सर आप हमको थोड़ा इस तरह के इस दिशा में और बेहतर अच्छा बताएंगे सर। श्योर श्योर मैम, पक्का। जी मैम हमारे तरफ से जो भी आप लोगों को हम जो भी whatever way we can be useful to you मैम, प्लीज आप जी लोग जी निश्चिंत रहिए। We are there हाँ, to assist, डेफिनेटली support सर, and डेफिनेटली जी। और आज का जो ये सेशन है, ये बहुत ही उपयोगी सेशन रहा हम सभी के लिए। हमारे जो भी इस सेशन से जुड़े हैं, सभी इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा प्रयास करेंगे और आपके सेशन से लाभान्वित होंगे। मैं नितिन को भी बधाई देती हूँ कि उसने इतना अच्छा सेशन जो है स्टेट के लिए आयोजित करवाया। तो थैंक यू सर। thank you मैम। Thank you, ma'am. You've given us a very valuable words to us and very increasing for us. And we hope we, in upcoming future, also we fulfill your expectations and work in the welfare for the department also. I wrap up all the delegates who have joined up us through online and offline here. I personally a big thanks to Colonel Anand Sinha sir, who Thank you, sir. despite a very busy schedule have not only accepted our invitation but moreover give a very interactive and a eye-opening, enlightening lecture to us, sir. And we hopefully, sir, we ensure that Rajasthan will be not lagging behind in the AI also. And I'm sure that last month we have joined organized one seminar international. You also joined us there. और हम कोशिश करेंगे सर जो आपने चीज़ें बताई हैं हमें, हम उसको धीरे धीरे अपने पास करें। भारत के सबसे बड़े अमीर आदमी ने कहा कि डेटा इज ऑयल, एंड आई बिलीव दैट राजस्थान इज द मैक्सिमम ऑयल प्रेजेंट। बस हम लोग उस रिफाइनरी को यहाँ लगाने में प्रयत्नरत हैं। रियली थैंकफुल टू द ऑल थिंग अगेन। और हम अगली बार फिर किसी एक नए और एक्सपर्ट और के साथ पुनः हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सब लोगों का। धन्यवाद अनुराधा मैम, हमारी डीएस। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वी रैप अप दैट। थैंक यू सर। आपका ये पूरा जो वीडियो है
ये सर लेक्चर है, ये पूरा रिकॉर्ड होकर प्यूरिफाई होकर वंस अगेन वी विल ब्रिंग इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल आल्सो। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सर ये शीघ्र ही कल या परसों में आपके पास अवेलेबल